YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, बहुत से लड़के लड़की शादी से पहले एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके प्रेम में कष्ट या बाधाएं मिलने वाली हैं। बहुत से लोगों का प्रेम तो सच्चा होता है, लेकिन उनके प्रेम में इतने कष्ट, इतनी बाधाएं आती हैं कि बहुत से व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यदि आपने प्रेम किया है और आपके प्रेम में आपके घर या लड़की के घर वाले या किसी दूसरी स्थिति की वजह से आपको अपने प्रेम संबंध में कष्टों का सामना करना पड़ेगा, तो कौन सी रेखाएं किस स्थान पर होने से, कौन सी रेखा के पास में कोई चिन्ह या निशान होने से व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि हमने जो प्रेम किया है इसमें हमें कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमारी हथेली में जो जीवन रेखा होती है, तो जीवन रेखा अपने स्थान पर हो, और इसके साथ जो हमारी भाग्य रेखा होती है, तो भाग्य रेखा हर व्यक्ति की हथेली में मणिबंधन से प्रारंभ होती है और हमारी मध्यमा उंगली के जस्ट नीचे तक, किसी व्यक्ति की हथेली में इस स्थान तक होगी, किसी व्यक्ति की हथेली में इस स्थान तक। लेकिन जिन लोगों के जीवन में जिनने प्रेम किया है, उनके प्रेम में कष्ट या संकट आने वाला है, तो उनकी हथेली में भाग्य रेखा इस स्थान पर नहीं होगी। जिस जातक की हथेली में भाग्य रेखा मणिबंधन के पास से प्रारंभ हो और सीधा बुद्ध पर्वत पर जाती है, इस प्रकार से, और इसके साथ जो हमारी हथेली में हृदय रेखा होती है वो अपने स्थान पर है, इस प्रकार से, और मस्तिष्क रेखा अपने स्थान पर हो, इस प्रकार से। इसके बाद इस स्थान पर सही का निशान इस प्रकार से, या स्टार का निशान। इसमें केवल दो योग बदले हुए होते हैं, एक तो भाग्य रेखा अपने स्थान पर ना जाकर बुद्ध पर्वत की ओर जाए, और दूसरा इस स्थान पर निशान हो, स्टार का निशान हो या सही का निशान हो। तो जिस जातक की हथेली में जिसने प्रेम किया है किसी लड़की से, या किसी लड़की ने किसी लड़के से प्रेम किया है, तो जिनकी हथेली में यह योग बनता है, यह दो योग, केवल दो योग, तीन रेखाएं अपने स्थान पर सही हैं। भाग्य रेखा मणिबंधन से प्रारंभ होकर शनि पर्वत की ओर जाती है, लेकिन इस योग में जिस व्यक्ति की हथेली में मणिबंधन के पास से प्रारंभ होकर सीधा बुद्ध पर्वत पर जाती है, ये बुद्ध की उंगली के जस्ट नीचे तक आती है, और ये वाला योग, ये दो योग जिस व्यक्ति की हथेली में होते हैं, जिस लड़के या लड़की ने किसी से प्रेम किया है, किसी से लव किया है, उनका प्रेम सच्चा है, और उनके प्रेम में बाधाएं या उनके परिवार वाले इसका विरोध करेंगे, या अन्य किसी के द्वारा, जैसे किसी लड़के ने किसी लड़की से प्रेम किया है और उस लड़की से कोई दूसरा प्रेम करता है, उसका एक तरफा लव है, लड़की उस लड़के से प्रेम नहीं करती है, लड़का उस लड़की से प्रेम करता है, तो वो भी आपके प्रेम में बाधाएं या कष्ट आपको दे सकता है, या लड़की के परिवार वाले आपको कष्ट दे सकते हैं, जिस व्यक्ति की हथेली में ये दो योग बनते हैं। इसके बाद यदि किसी जातक की हथेली में केवल ये निशान ना हो और ये चार रेखाएं इसी प्रकार से हों, जीवन रेखा यहीं पर हो, मस्तक रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, ये रेखाएं सब सही हैं। इसके बाद एक अन्य योग, यदि किसी जातक की हथेली में शुक्र पर्वत इस स्थान से कोई रेखा निकली और रेखा निकलकर इस प्रकार से इस स्थान तक आती है, और इस स्थान पर कोई निशान
स्टार या तारे के रूप में निशान हो, तो यह योग जिस जातक की हथेली में होता है, तो यह योग इस भाव को दर्शाता है, उस जातक को अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। एक कष्टकारी योग के लक्षण होते हैं। हर व्यक्ति की हथेली में यह योग नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति की हथेली में यह योग नहीं मिलेगा। भाग्य रेखा अपने स्थान पर होगी और ये निशान नहीं होगा। जिन लोगों की किस्मत में या तकदीर में या पिछले कर्म के अनुसार उनके कष्ट भोगना है, तो उन लोगों की हथेली में भाग्य रेखा अपना स्थान परिवर्तित कर देती है और उसके साथ शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर इस स्थान तक आती है, तब यह बनता है कष्टकारी योग। इसके बाद तीसरा योग, इसके बाद यदि किसी जातक की हथेली के अंदर रेखाएं इसी प्रकार से हों, केवल ये वाला निशान और ये रेखाएं और ये बिंदु ना हों, इसके अतिरिक्त यदि किसी हथेली के अंदर, किसी व्यक्ति, किसी जातक की हथेली के अंदर इसी स्थान पर कोई वृत्त का निशान हो, इस प्रकार से यह वृत्त इस भाव को दर्शाता है। जिस व्यक्ति की, जिस जातक की हथेली में यह वृत्त होता है, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का विपरीत लिंगी व्यक्ति द्वारा परेशानियां उत्पन्न की जाती हैं। यदि इसके साथ ही चंद्र पर्वत ये वाला स्थान, चंद्र पर्वत विस्तृत हो, तो जातक के अंदर दूसरे व्यक्ति का दोष ढूंढने की प्रबलता होती है। इसके बाद यदि किसी जातक स्त्री या पुरुष की हथेली में केवल ये 3 योग ना हो, चौथे योग में किसी जातक की हथेली के अंदर इस स्थान पर वर्ग का निशान हो, इस प्रकार से जिस जातक की हथेली में ये रेखा ना हो, ये सही का निशान ना हो, ये वृत्त का निशान ना हो, ये वर्ग का निशान हो, तो वर्ग के निशान होने से भाव बदल जाता है। जिस जातक की हथेली में वर्ग का निशान होता है, तो ये वर्ग का निशान इस भाव को दर्शाता है, आपके जीवन में किसी अत्यंत गंभीर खतरे की आशंका की सूचना देता है। इसके साथ ही ये वर्ग किसी भी रेखा से स्पर्श ना करता हो। यदि ये वर्ग किसी रेखा से इस स्थान पर ना होकर इस स्थान पर है, या इस स्थान पर है, या इस स्थान पर है, किसी रेखा से मिलता हुआ है या किसी रेखा से जुड़ा हुआ है, तो उसमें ये योग नहीं होगा, उसमें योग बदल जाएगा। तो ये थी हमारी हथेली के अंदर पाई जाने वाली कुछ रेखाएं और उनके बारे में जानकारी। हम फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां काली।